लगातार बढ़ रही है, लेकिन कल से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, रेस्टोरेंट, होटल और मॉल सब खुल जाएंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंदिर में भक्त आएंगे लेकिन मूर्ति को छुएंगे नहीं, गंगा जल नहीं छिड़क पाएंगे। मंदिर में एंट्री से पहले हाथ और पांव धोने होंगे। वहीं गुरुद्वारे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अरदास होगी। मस्जिद में भी नमाज के दौरान कई कायदे लागू किए गए हैं। इसी तरह रेस्टोरेंट में भी लोगों को 6 फीट की दूरी का ध्यान रखना होगा। होटल्स में बिना सैनिटाइजेशन के एंट्री नहीं दी जाएगी। भारत की कल की रीओपनिंग कैसे होगी, आज की फुल ट्रेलर हम आपको दिखाते हैं। भगवान के दर पर पहले सैनिटाइजेशन, फिर पूजा। अल्लाह के दरबार में अब नमाज में सोशल डिस्टेंसिंग। वाहेगुरु की अरदास में अब 2 गज की दूरी बेहद जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगी चर्च में प्रेयर। पचहत्तर दिन बाद यानी कल से अब मंदिर के कपाट भी खुलेंगे, मस्जिद में नमाज भी होगी और गुरुद्वारे में अरदास भी होगी, क्योंकि अब कुछ शर्तों के साथ सरकार ने सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च खोलने के आदेश दे दिए हैं। यानी 8 जून से कुछ एहतियात के साथ, कुछ सावधानियों के साथ आप अपने भगवान के सामने खड़े होकर पूजा कर सकेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि धर्मस्थलों के लिए क्या जरूरी गाइडलाइंस जारी की गई है। मंदिर में आने वाले भक्त घंटी नहीं बजा सकेंगे, मूर्ति नहीं छू सकेंगे, प्रसाद नहीं चढ़ा सकेंगे, पवित्र जल छिड़कना मना होगा। 6 फीट की दूरी से पूजा होगी। बैठने के लिए अपनी चटाई लानी होगी। धर्मस्थलों में घुसने से पहले हाथ पांव धोना होगा और अंदर आने जाने का रास्ता अलग अलग होगा। एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क जरूरी है। मंदिर में रिकॉर्डेड भजन बजा सकते हैं, लेकिन ग्रुप में समारोह बैन है। साथ ही 65 साल के बुजुर्ग, 10 साल से छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को धर्म स्थलों में जाने की मनाही है। मतलब इन तमाम निर्देशों को मानते हुए अब भगवान की पूजा होगी। दिल्ली के कालका जी मंदिर की तस्वीर देखिए। भक्तों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। मंदिर के गेट पर सैनिटाइज टनल लगाए गए हैं। साथ में फर्श पर जगह जगह मार्किंग की गई है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। वहीं मां कालका जी की मूर्ति के सामने भी सैनिटाइज किट और मास्क रखे गए हैं ताकि कल मंदिर में आने वाले भक्तों को मौके पर ही सैनिटाइज किया जा सके। हमने यहाँ सैनिटाइजिंग टनल लगाई है। उसके अलावा हाथ धोने के लिए जो सैनिटाइजिंग डिस्पेंसर भी लगा रहे हैं और मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक उचित दूरी बनाने के लिए हमने मार्किंग भी की है ताकि भक्त लोग जो है उचित दूरी बनाते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करें और सुचारू रूप से दर्शन करें। इसके लिए हम भक्तों से भी आह्वान करना चाहेंगे कि वो जब भी आए तो बुजुर्ग और छोटे बच्चों को लेकर ना आए। जो बीमार है वो अपने घर पर रहें और साथ ही साथ हमारा सहयोग करें। घर से ही मास्क लगा कर आए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान जी के मंदिर में अब सब कुछ बदल चुका है। मंदिर के सारे घंटे बांध दिए गए हैं। वहीं जगह जगह मार्किंग कर दी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। इस मंदिर में भक्तों की भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए कोरोना से बचने के लिए सारे उपाय कर दिए गए हैं। गेट के पास सैनिटाइज मशीन लगवा दी है ताकि जो भी भक्त जन अगर निशान लगवा दिए हैं, जो भी जाएगा सैनिटाइज से होके जाएगा। और उसके बाद गेट में घुस जाती ये मशीन, सैनिटाइज मशीन लगा दी गई है। यहाँ भी लगा दी गई है और ये व्यवस्था रहती है। यहाँ पर निशान लगा दिए गए, लोग लाइन में कतार बन के भगवान के दर्शन करें। डिस्टेंस इतना कर दिया है कि भगवान के दूर से ही दर्शन करके यहीं से आप परिक्रमा होते हुए निकल जाएं। प्रसाद का कोई वो नहीं होगा, वितरण भी नहीं होगा, न भोग लगेगा। टीका लगा रख दिया गया है कि अपने आप टीका लगाइए। दिल्ली से आई एक और तस्वीर देखिए। छतरपुर के मंदिर को सैनिटाइज किया गया। मंदिर के कोने कोने में सैनिटाइजेशन का काम हुआ। वहीं भक्तों के लिए मार्किंग भी की गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे।
वैसे तो लखनऊ से आई ये तस्वीर मंदिर के सैनिटाइजेशन की है, लेकिन इन तस्वीरों में छिपी है गंगा जमुनी तहजीब। धार्मिक स्थल खोले जाने के फैसले के बाद कुछ मुस्लिम भाइयों ने पुराने लखनऊ के मां शीतला मंदिर में सैनिटाइजेशन किया। मंदिर के गेट से लेकर फर्श, फिर मंदिर के पिलर और बाद में रेलिंग और घंटे को भी सैनिटाइज किया गया, ताकि पूजा करने के लिए आने वाले भक्तों को कोरोना के संक्रमण का खतरा न रहे। 8 तारीख से सभी जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, उन सबको खोल दिया जाएगा। इस बीच लखनऊ से यानी कि यूपी की राजधानी से एक बेहतरीन तस्वीर सामने आई है, जहां पर 8 तारीख से सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन मंदिरों को सैनिटाइज करने के लिए मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो आ रहे हैं और सभी मोहल्लों में इस तरीके की जो अनूठी तस्वीरें हैं वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि लखनऊ में मुस्लिम समाज के लोग इस समय लखनऊ के 600 साल पुराने शीतला देवी मंदिर को सैनिटाइज कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं, मंदिर के पुजारी कर रहे हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तस्वीर जो है वो कितनी खूबसूरत है और गंगा जमुनी तहजीब के लिए ये तस्वीर कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सीधे लोगों से ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चांद कुरैशी नाम है। चांद भाई, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर सैनिटाइज करने आए हैं मंदिर को। आज यहाँ पे सैनिटाइजेशन करते वक्त मन में किस तरीके की अनुभूति हो रही, कितनी खुशी मिल रही है? देखिए, बहुत अंदर से आत्मा जो है ना खुश है कि कम से कम हम लोग किसी के जो है ना कोई का धर्म में काम तो आ सकते हैं, और यही हमारी गंगा जमुना तहजीब है। और हम लोग एक जमाने से जो है ना ये बस कुछ लोगों की वजह से ये जो है ना कौम बदनामें होती हैं, वरना ऐसा है कुछ नहीं, किसी के दिल में कोई ऐसी गंदगी नहीं। मुरादाबाद में मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना वायरस से बचाने के तमाम जतन किए जा रहे हैं। पहले मंदिर के चप्पे चप्पे को सैनिटाइज किया गया, मूर्तियों से लेकर फर्श तक सब जगह से कोरोना का नामो निशान मिटाया गया। बाद में मंदिर के पुजारी को सैनिटाइज किट भी दी गई। इसके बाद मंदिर के फर्श पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्टिकर भी चिपकाए गए। लखनऊ के पुराने मनकामेश्वर मंदिर में भी सैनिटाइजेशन का काम पूरा हो रहा है। कल जब मंदिर में श्रद्धालु आएंगे तब उनको पूजा के दौरान कुछ निर्देश रहेंगे। मंदिर के घंटों को हटा दिया गया है। लखनऊ का ये मशहूर शिव मंदिर है मनकामेश्वर मंदिर। भक्तों में बहुत आस्था है और इसके कपाट लगभग 2.5 महीने से बंद हैं। भक्त आपको श्रद्धालु बाहर दिखाई देंगे, बाहर से ही वही भगवान के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब ये मंदिर खोलने की तैयारी हो रही है। इस कपाट कल से खुलेंगे, इसके लिए मंदिर में इंतजाम किए जा रहे हैं। ये जिस रास्ते हम जा रहे हैं ये गर्भगृह को जाता है, ये मंदिर का गर्भगृह है। लेकिन अब जो भक्त आएंगे वो गर्भगृह के अंदर नहीं जा पाएंगे। अब तक ये होता था कि जो श्रद्धालु थे वो गर्भगृह में अंदर जाते थे, जो महिलाएं हैं वो एक तरफ निकल जाती थी और पुरुष एक तरफ निकल जाते थे। लेकिन अब यहाँ एक व्यवस्था की जाएगी तो यहीं से श्रद्धालु जल चढ़ा पाएंगे। उसके बाद देखिए ये पूरे मंदिर में यहाँ पे रस्सियां बांधने की तैयारी हो रही है, गोले बनाए जा रहे हैं, क्योंकि 5 भक्त ही एक बार में मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। मंदिर में जितने घंटे हैं जो श्रद्धालु बजाते थे वो सब यहाँ पे हम आपको अगर दिखा पाए तो ये देखिए, ये सब सारे घंटे उतार के यहाँ पे रखे जा रहे हैं जिससे श्रद्धालु इन घंटों को ना छुएं। तो एक नई तरह की व्यवस्था यहाँ मंदिर में हो रही है। मंदिर को सैनिटाइज किया जा रहा है और जो मंदिर है जो पूरा भक्तों के लिए खुला रहता था उसमें जगह जगह इस तरह के बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। पटना के भी मंदिरों में कोरोना से लड़ने के लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं। कल जब मंदिर खुलेगा तब सोशल डिस्टेंसिंग कैसे की जाएगी उसकी सारी तैयारी की जा रही है। पटना के महावीर मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोला बनाया गया है। वहीं मंदिर के घंटे को कोई टच ना करे इसलिए घंटे पर कपड़ा बांध दिया गया है। खास बात यह है कि इस मंदिर में सबको सब दिन एंट्री नहीं दी जाएगी। अल्फाबेट के मुताबिक श्रद्धालुओं को एंट्री दी जाएगी। देश के दूसरे मंदिरों की तरह पटना के महावीर मंदिर का ताला भी खुलने जा रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देखिए, जो भी श्रद्धालु आएंगे सबसे पहले ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन डिस्पेंसर से यहाँ जैसे ही वो अपने हाथ को नीचे रखेंगे सैनिटाइजर उनके हाथ पर गिरेगा और उसके बाद आप जब अंदर दाखिल होंगे तो यहाँ पर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की जो तैयारियाँ हैं वो की जा रही हैं। यहाँ बाईं तरफ जो आप पीले रंग का बॉक्स देख रहे हैं ये पुरुषों के लिए है और यहाँ आपको जो ब्लू रंग का बॉक्स दिखाई दे रहा है ये महिलाओं के लिए है। तो इस तरह से 6 फीट की दूरी पर बॉक्स बनाए गए हैं
और आप देखें किस तरह से बाज़ाब्ता वो टेप से नाप कर बॉक्सेस की दूरी तय की जा रही है। और यहाँ भी देखिए पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए अलग अलग कतारें तय कर दी गई हैं। जम्मू के भी अलग अलग मंदिरों में भक्तों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सारे उपाय किए गए हैं। धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई तो लखनऊ के सबसे पुराने गुरुद्वारे में से एक नाका गुरुद्वारे में तैयारी मुकम्मल कर दी गई है। गेट पर एंट्री करते ही थर्मल स्क्रीनिंग के बाद हाथों को सैनिटाइज करने के साथ ही गुरुद्वारे में एंट्री दी जाएगी। चेहरे को छोड़कर शरीर के हर हिस्से को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि संक्रमण की कोई गुंजाइश न रहे। अब जरा अरदास के वक्त का नजारा देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है। हम मौजूद हैं इस समय लखनऊ के सबसे पुराने गुरुद्वारों में से एक नाका गुरुद्वारे में, और नाका गुरुद्वारे में भी यहाँ इस समय पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे तुरंत पहला काम आपको थर्मल स्कैन किया जाएगा। इसी तरीके से आपको देखिए थर्मल स्कैन किया जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर मेरा 97.7 टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है। इसमें मैं फिलहाल अंदर जा सकता हूं। और उसके बाद जब आप अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपका जो हाथ है उनको सैनिटाइज कराया जाता है। आप हाथों को सैनिटाइज करके ही गुरुद्वारे के अंदर जा सकते हैं। राजेंद्र सिंह बग्गा जी जो कि गुरुद्वारा के अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके का आप लोगों ने इंतजामात यहाँ पे किए हैं ताकि जो श्रद्धालु आए उनको कोई दिक्कत भी ना हो और गाइडलाइंस का भी पालन हो? देखिए, सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन हमें दी गई है उसका हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं। आपने देखा कि बाहर हमने थर्मोमीटर लगा रखा है। जब हम देख लेंगे कि इस आदमी का टेम्परेचर बिल्कुल सही है उसको अंदर एंट्री देंगे, अन्यथा मुझसे हाथ जोड़ देंगे। उसके बाद अब जाएंगे, अपने हाथ अपने सैनिटाइज करा लिए। आप जैसे इसके अंदर एंटर होंगे उसके बाद आपकी बॉडी जो है पूरी की बॉडी आपकी सैनिटाइज कर दी जाएगी। कैसे बॉडी सैनिटाइज होगी हम खुद कैमरे पे ही देख लेते हैं। पूरी जो बॉडी है वो आपकी स्कैन कर दिया जाएगा। आपको पूरी तरीके से टर्न अराउंड होने के लिए बोला जाता है ताकि पूरी बॉडी पूरी तरीके से स्कैन हो। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे की तस्वीर देखिए। किसी को कोरोना संक्रमण ना हो इसके लिए गुरुद्वारे के एंट्री गेट से लेकर एग्जिट गेट तक हर जगह सैनिटाइजेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। रेलिंग से लेकर फर्श हर जगह को धो दिया गया है। बंगला साहिब गुरुद्वारे के गेट पर ऑटोमेटिक सैनिटाइज मशीन भी लगा दी गई है। मतलब साफ है, कल से आम लोग जब अरदास के लिए आएंगे तो उनको यहाँ पर कई नियम कायदों से गुजरना होगा। धार्मिक स्थल हैं देश में वो खुल जाएंगे। इस वक्त हम गुरुद्वारा बंगला साहिब पर खड़े हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह के अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं। जब गुरुद्वारा खुल जाएगा तो ये बेहद जरूरी होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम जो नॉर्म्स हैं उनको अपनाया जाए। यहाँ पर ये मशीन जो है ये लगाई गई है। जैसे ही आप गुरुद्वारे में घुसते हैं, गुरुद्वारे में कॉन्सेप्ट है कि पैर धोकर के आपको अंदर जाना होता है। अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से मैं दिखाऊं तो पहले इस तरह का पानी जो है वो स्प्रिंकल होता था और लोग इसमें पैर धोकर के जाते थे। लेकिन अब क्योंकि कोरोना की मार है और इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है तो इसलिए ये स्पेशल मशीन यहाँ पर लगाई गई है जिसमें ये पूरा जो केमिकल युक्त ये जो लिक्विड है ये जो भी श्रद्धालु यहाँ से गुजरेंगे उनके ऊपर गिरेगा। और ये इस तरह का नीचे पाइनवुड लगाया गया है तो आपके पैर भी जो है वो पूरी तरह से जब आप इससे निकलेंगे तो ये पूरा आप सैनिटाइज होकर के इस मशीन से जो है बाहर निकलेंगे और आगे गुरुद्वारे की ओर बढ़ेंगे। हमने आपको दिखाया कि जैसे ही गुरुद्वारे में आप एंटर करते हैं तो किस तरह का अरेंजमेंट है। उसके अलावा क्योंकि गुरुद्वारा कल से खुल जाएगा, तमाम धार्मिक स्थल कल से खुल जाएंगे, उससे पहले पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरा जो प्रीमाइसेस है बंगला साहिब गुरुद्वारे का उसको जो है वो पूरा जो है पूरे प्रीमाइसेस को यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है। कल से गुरुद्वारे जो हैं वो पूरी तरह से खुल जाएंगे तमाम श्रद्धालुओं के लिए। इसके अलावा अन्य जो धार्मिक स्थल हैं वो भी खुल जाएंगे। उससे पहले पूरा जो बंगला साहिब गुरुद्वारे में इस वक्त हम हैं वहां पर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पूरा एक ड्राइव चल रहा है कि कैसे जो पूरे सैनिटाइज जो है वो पूरे प्रीमाइसेस को फिलहाल किया जा रहा है। बेंगलुरु के सिटी मार्केट इलाके में मौजूद शहर की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक जामिया मस्जिद भी कल से खुल रही है। लेकिन कोरोना काल में मस्जिद में नमाज पढ़ने के कायदे बदलने जा रहे हैं। मास्क पहनना जरूरी होगा, वजू खाने का इस्तेमाल नहीं होगा। एंट्री गेट पर सैनिटाइजेशन टनल लगाया गया है। साथ ही ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजेशन मशीन है जिससे बिना छुए हैंड सैनिटाइजेशन किया जा सकता है। इसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही मस्जिद के अंदर जाने दिया जाएगा। पहले इस मस्जिद में 10 से 15 हजार लोग नमाज पढ़ने आते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लागू करने के बाद अब सिर्फ 1 से 1.5 हजार लोगों को ही परमिशन होगी।
फिलहाल हम मौजूद हैं बेंगलुरु के मार्केट एरिया की जामिया मस्जिद में। ये मस्जिद शहर की पुरानी मस्जिदों में से एक है और आम तौर पर यहाँ पर कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग नमाज पढ़ने के लिए जमा होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। उसके लिए आप देखें मस्जिद के एंट्रेंस में ये डिसइंफेक्शन टनल लगाया गया है। जो भी नमाजी यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आएंगे उन्हें सबसे पहले इस डिसइंफेक्शन टनल से होकर गुजरना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों का ख्याल रखा गया है। जब एंट्रेंस होगा वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ख्याल रखा जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आइए, ये है ऑटोमेटिक डिस्पेंसर जो सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन इससे किया जा सकेगा। उसके बाद जैसे ही ये हैंड सैनिटाइजेशन का काम होगा उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर उनका लिया जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं, ये टेम्परेचर लेने के बाद ही यहाँ से मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए उन्हें अनुमति दी जाएगी। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जो गाइडलाइंस हैं MHA की उसको ध्यान में रखते हुए की गई है। और उसके बाद जब आप मस्जिद के अंदर प्रवेश कर जाएंगे वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पूरी मार्किंग की गई है। लखनऊ के दारुल उलूम फिरंगी महल की मस्जिद में भी साफ सफाई हुई। ब्लीचिंग पाउडर से मस्जिद को साफ किया गया। वहीं नमाज के एरिया में सैनिटाइजर बॉटल्स को रखवाया गया है ताकि नमाज अदा करने वाले लोग सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रख सकें। देश भर में कल से चर्च भी खोले जाएंगे। लखनऊ के प्रसिद्ध चर्च में भी गेट पर ही सैनिटाइज बॉटल रख दी गई है। वहीं चर्च के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। कल से धार्मिक स्थलों के साथ ही शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और होटल सब कुछ खुल जाएंगे, लेकिन इन जगहों को खोलने से पहले सारे गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। मॉल्स के अंदर क्या क्या गाइडलाइंस है, होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, देश के कुछ चुनिंदा शहरों से हमारे रिपोर्टर्स की ये रिपोर्ट देखिए। 8 जून से देश लॉकडाउन से मुक्ति पाने जा रहा है। देश को खोलने की पहली किश्त 8 जून यानी कल से शुरू हो रही है। कल मॉल, रेस्टोरेंट और होटल्स सब खुल जाएंगे, लेकिन कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है। लिहाजा मॉल से लेकर होटल और रेस्टोरेंट में संक्रमण से बचने के लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं। जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का काम तेजी से हो रहा है ताकि कल जब ये सब खुले तब किसी को कोई दिक्कत ना हो। धार्मिक स्थलों की तरह होटल, मॉल्स और रेस्टोरेंट को खोलने के लिए भी जरूरी गाइडलाइंस जारी की गई है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए क्या गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस के मुताबिक मॉल में भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। एलिवेटर्स पर एक स्टेप छोड़कर बच्चों का गेमिंग जोन बंद होगा। मॉल के अंदर टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री तक जरूरी होगा। वहीं मॉल के अंदर बाहर क्राउड को मैनेज करना होगा। कर्मचारियों को हैंड ग्लव्स पहनना होगा। पार्किंग में गाड़ियों के स्टीयरिंग और गाड़ी के दरवाजे के हैंडल को सैनिटाइज करना अनिवार्य है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध शॉपिंग मॉल अहमदाबाद 1 में भी सारे नियम कायदे फॉलो किए जा रहे हैं। कल जब यह मॉल खोलेगा तब यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ देखने को मिलेगा। मॉल के अंदर एस्केलेटर पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की गई है। वहीं अंदर वेटिंग एरिया में भी क्रॉस का निशान बनाया गया है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने इस मॉल में जाकर जाना कि यहाँ पर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। हम आपको बताते हैं कैसे ऑपरेट करेंगे ये मॉल्स। अहमदाबाद मॉल में हूँ इस वक्त मैं, और जहाँ पूरी तैयारियां चल रही हैं कैसे मॉल को आगे ऑपरेशनल किया जाएगा। आप देख सकते हैं पीछे लोगों को खड़े रहने के लिए 2-2 मीटर के डिस्टेंस पे ये मार्किंग की हुई है। जब लोग आएंगे इसी तरह से उन्हें खड़े रहना है। जब उनका नंबर आएगा तब वो यहाँ पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें अपना आरोग्य सेतु ऐप दिखाना है, मास्क वगैरह जो वो पहनते हैं वो पहने रखना है, और उसके बाद वो अंदर एंट्री करेंगे। और जैसे ही वो अंदर एंट्री करेंगे यहाँ पे तो यहाँ बाकायदा आप देख सकते हैं एक डिजिटल कैलकुलेटर लगा हुआ है जिसपे उनका काउंटिंग हो जाएगा। फुटबॉल पे वो अंदर एंटर हो रहे हैं। और यहाँ एक सैनिटाइजिंग ट्रे रखी हुई है, फुट सैनिटाइजर ट्रे। इसमें जैसे ही आप अपने जूते रखेंगे आप देख सकते हैं ये एक सैनिटाइजिंग सॉल्यूशन यहाँ पे इसमें रखा हुआ है जिससे आपके पाँव पूरी तरह सैनिटाइज हो जाएंगे। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो बाकायदा यहाँ पे पहले टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा आने जाने वाले कस्टमर का। टेम्परेचर अगर नॉर्मल है, अभी कितना टेम्परेचर दिखा रहा है, 97.8 दिखा रहा है नॉर्मल टेम्परेचर। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे अपना आरोग्य सेतु ऐप दिखाते हुए, और बाकायदा आपकी स्कैनिंग की जाएगी यहाँ। अब इसमें जैसे मेरे हाथ में मोबाइल है तो स्कैनिंग के बाद आप अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद आपको बाकायदा यहाँ हैंड सैनिटाइजर दिया हुआ है, इससे अपने
हैंड जो है वो वॉश करने हैं बाकायदा। आप उसे वॉश करके आगे बढ़ेंगे। और मॉल में किस तरह से फंक्शन होगा, किस तरह से ऑपरेशनल होगा ये मॉल, ये समझने के लिए हम आकाशदीप सिंह जी से बात करते हैं, जो इस मॉल के मैनेजर अहमदाबाद मॉल के। ये बताइए कि किस तरह से लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ये तो एक एंट्री के लिए आप लोगों ने सिस्टम बना दिया है, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि मॉल में कितने लोग एक साथ एंटर हो पाएंगे, क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि हजारों लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठे होते हैं। सर, आपने जैसे बताया कि हमने उसके लिए एंट्री पे सिस्टम लगा रखा है। डिलॉफ्ट कंपनी का सिस्टम होता है जिसमें हम लोग कितने लोग अंदर आए हैं और एग्जिट गए, हम वो दोनों ट्रैक करते हैं। तो रियल टाइम बेसिस पे जब हम ट्रैक करते हैं कितने लोग अंदर आए और कितने बाहर गए, तो हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली मॉल के अंदर इस वक्त मेरे कितने लोग। तो अभी क्या क्राइटेरिया रखा है आपने? तो अगर मैं आपको उसका अगर स्क्रीनशॉट दिखाऊं, जैसे ये हम लोग लाइव चलता है और ये मैंने अभी लॉग इन किया है, और ये जैसे मेरे को आज का बता रहा है, आज का जैसे मेरे को बता रहा है कि इतने 599 लोग आ चुके हैं, क्योंकि जैसे रिटेलर अभी क्लीनिंग करने के लिए आ रहे हैं, हमारा स्टाफ भी आ रहा है। अक्सर हमने देखा है मॉल के अंदर जब हम आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है सीढ़ियों पे और एस्केलेटर्स पे काफी भीड़ लग जाती है। उसके लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था यहाँ कर? ये सर हमने एक तो पहले जैसे आप देखेंगे यहाँ पे स्टिकर लगा रखे हैं। अब एस्केलेटर के आगे हमने स्टिकर क्यों लगाए हैं, पहला सवाल ये आता है। वो इसलिए कि जैसे अगर आप एस्केलेटर पे आगे देखते हैं तो हमने ये 2 स्टेप्स के ऊपर क्रॉस किया हुआ है। मतलब जब भी ग्राहक या कोई भी इंसान ये एस्केलेटर यूज करना चाहता है तो ये 2 स्टेप पे खड़ा नहीं होगा। बताते हैं आगे और मॉल में क्या क्या है। काफी एलॉबरेट अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए हुए हैं, लोगों को किस तरह से मैनेज करना है, क्राउड को किस तरह से मैनेज करना है। मॉल में कई तरह की एमिनिटीज होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे बेंचेस यहाँ रखी हुई हैं, इसमें कितने लोग बैठ पाएंगे? ये जो बेंचेस हैं, ये जो बेंचेस है इस पे एक ही आदमी की कैपेसिटी है। पहले यहाँ पे 2-3 लोग बैठ सकते हैं। जैसे अभी ये बेंचेस हैं, तो जैसे आप देखेंगे ये बेंच पे 3-4 लोग बैठ सकते हैं। ये सामने जो बेंच हमने इस पे ऑलरेडी स्टिकर मार्किंग कर दिया है। शॉपिंग मॉल में लिफ्ट से लेकर फूड कोर्ट और बाथरूम हर जगह कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उपाय है। ये जो हमारे टीम मेंबर है इनका काम यही होगा कि अंदर कितने लोग गए हैं, अगर 7 लोग जा चुके हैं तो 8वें कस्टमर आते हैं तो उनको ये यहाँ रोक देंगे। और वो 7 लोग जो अंदर जाएंगे उनके लिए भी स्पेशल सोशल डिस्टेंसिंग जैसा देखेंगे, वॉश बेसिन है आपने बीच में छोड़ दिया है, पूरा छोड़ दिया है, कवर कर दिया है। जो टैप्स है डिसेबल्ड है, और जैसे अगर आप यहाँ देखें जो टैप्स है वो भी हमने कन्वर्ट करके सेंसर बेस कर दिए हैं। मतलब मैनुअल यहाँ पे कोई करना नहीं, बिल्कुल टच नहीं। और जो यूरिनल स्पेस है उसको भी आपने क्लियर कर दिया, कवर कर दिया। तो आप देखेंगे ऑल्टरनेट यूरिनल्स हैं, मतलब कस्टमर यूज ही नहीं कर सकते इनको। उस हिसाब से हम लोग इधर भी सोशल डिस्टेंसिंग पूरी मेंटेन करेंगे और इसके हिसाब से ही कस्टमर अंदर आ सकता है। ये काफी बड़ा फूड कोर्ट है, इनफैक्ट पूरे अहमदाबाद के सबसे बड़े फूड कोर्ट्स में से एक है। यहाँ एक साथ कम से कम 700-800 लोग बैठ सकते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं यहाँ से सीटें जो हैं वो गायब हो गई हैं। आकाशदीप सिंह जी, कितनी कैपेसिटी रिड्यूस कर दी है आप लोगों ने? ये सर हमने 50% से कम कर दिया है कैपेसिटी, और अभी हमारे पास 310 की कैपेसिटी है टोटली है। अब आप बेंगलुरु के शॉपिंग मॉल की तस्वीर देखिए, जहां कोने कोने में सैनिटाइजेशन किया गया है। बेंगलुरु के फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल में कल से शॉपिंग शुरू हो जाएगी, लिहाजा मॉल के वेटिंग एरिया से लेकर दुकानों के अंदर हर जगह साफ सफाई की गई, साथ ही सैनिटाइज भी किया गया। तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मार्किंग के लिए लोगों को कहाँ कहाँ खड़ा करना है, उसकी तैयारी यहाँ पर कर दी गई है। ये एंट्रेंस गेट है। उसके बाद जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है ऑटो सैनिटाइजिंग गेट, यानी ये वो गेट है जहां से ऑटोमेटिकली आपकी पूरी जो बॉडी है, खास तौर पर आपके जूते, यहाँ पर ऐसे पैड्स लगाए जाएंगे ग्राउंड पर, जिससे आपके जूते भी पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाएंगे। उसके बाद आता है नंबर आपके सामान का, बैग्स का, पर्स का, जो आप साथ में लेकर चल रहे हैं। उसके लिए खास तौर पर यहाँ पर यूवी सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई है, जो आपके सामान को, बिलोंगिंग को बिल्कुल क्लीन कर देगा। और उसके साथ साथ इस मशीन को भी लगातार क्लीन किया जाता रहेगा। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर एक कैमरा आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि इसको पूरा कॉन्टैक्ट लेस शॉपिंग में कन्वर्ट किया गया है, इसलिए इस कैमरे से थर्मल स्कैनिंग होगी। आपका